हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है शेख मामून और आप लोगों को पता है मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जिले 2020 के थ्रू मेरा मैकेनिकल ब्रांच चेंज करके अभी मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा हूँ और अभी मेरा 5th सेम चल रहा है। दोस्तों, जिले 2021 का फास्ट अलॉटमेंट के बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट है वो 23 सितंबर टू 27 सितंबर, इसके अंदर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट करना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड के बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन डेट है 1 अक्टूबर टू 5 अक्टूबर। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के पहले ये आपको क्लियर करना है फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो क्लियर करना पड़ेगा। और उसके साथ और भी जो इंपॉर्टेंट थिंग है, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एक कम्प्लीटली मेंशन है जिले 2021 का जो काउंसलिंग नोटिफिकेशन पेज नंबर 4 5.1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो मैं बताऊंगा, फिर बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये मेंशन नहीं है, तो एडमिशन के लिए कौन सा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं कंप्लीट बताऊंगा। पहले मैं बता दूं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, जो अलॉटमेंट लेटर आपको मिला उसको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। उसके साथ रैंक कार्ड मेंशन नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। और ऑल जो कैंडिडेट चाहे डिप्लोमा चाहे बीएससी हो, 10th एडमिट कार्ड, क्लास 10th का एडमिट कार्ड और बार्थ सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और उसके साथ सारे सेमेस्टर का रिजल्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अगर आपके पास 5th सेम 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप उसको प्रिंट, जो सॉफ्ट कॉपी आपको मिला है उसको प्रिंट आउट करके कॉलेज प्रिंसिपल के पास जाके अटेस्टेड करके रेडी रख सकते, तो वही एक्सेप्टेबल होगा एज ए ओरिजिनल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके साथ अगर आप बीएससी कैंडिडेट हो तो आपके लिए क्लास 12 का जो रिजल्ट वो आपको मैंडेटरी है, आपको ले जाना है। उसके साथ अगर आप डब्ल्यूबी कैंडिडेट है, वेस्ट बंगाल का कैंडिडेट है, तो आपके लिए क्या चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब प्रोफार्मा A1 और B आपको रेडी करना है। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे SC हो, ST हो, OBC A हो और OBC B हो, तो आपके लिए कोई प्रोफार्मा का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है मतलब आपको बनाने के लिए कोशिश करो, प्रोफार्मा A1 और B रेडी करो। अगर रेडी नहीं होता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट काम होगा, एक्सेप्ट, कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ अगर आपको कास्ट है SC ST OBC OBC B एज ए डोमिसाइल तो आप सबमिट किया, और एज ए कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है उसको ले जाना है। और पीडब्ल्यूडी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके लिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट ले जाना है। पीडब्ल्यूडी के लिए कोई प्रोफार्मा आपको बनाना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपका सर्टिफिकेट है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वही आपको ले जाना होगा, ठीक है। और एक चीज जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोला, सारे डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करो, जेरोक्स करने के बाद सेल्फ एक कॉपी जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करना आपको पड़ेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये तो मौजूद है, हो जाएगा। लेकिन एडमिशन के लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है एक डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली इंस्टीट्यूशन के ऊपर, मतलब एक एक इंस्टीट्यूशन पर, एक एक यूनिवर्सिटी पर एक एक डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। किसी का मतलब किसी पर एडमिशन लेने के हो सकता है अगर 10 डॉक्यूमेंट चाहिए तो और कोई कॉलेज में हो सकते हैं 7 डॉक्यूमेंट से काम हो जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन के ऊपर। फिर मैं कंप्लीट बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं चाहिए। देखिए, पहले जब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको जो काम होगा, आपको उसी कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना है। आइदर पहले फोन कॉल पर कोशिश करो, कोशिश करके पूछ लीजिए टाइमिंग के बारे में, जब कौन सा टाइम पर जाना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन के लिए। फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स तो मेंशन है, फिर भी पूछ लीजिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और एडमिशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स एक बार पूछ लीजिए, ठीक है। तो जो कॉलेज पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा तो फोन के आपको कांटेक्ट करना है, पूछ लेना है फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये तो करना है। अगर फोन से सॉल्व नहीं होता है उसको वेबसाइट भी फॉलो करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट, कॉलेज का वेबसाइट विजिट करो, उसमें कंप्लीटली मेंशन होगा, दे विल पब्लिश देयर नोटिफिकेशन, कौन सा टाइम पर होगा, क्या मतलब होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे के सारे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला काम होगा। अलॉटमेंट मिलने के बाद ही जिस कॉलेज पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा उसी कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना, ये जरूर की ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मतलब आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल गया, जादव यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट, आपको कॉल तो करना है, हो सकता है कॉल पर थोड़ा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जादव यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट आपको फॉलो करना है, वेबसाइट पर सब कुछ मेंशन होता है। आपको देखना है कौन सा टाइमिंग बोला, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कंप्लीट लिस्ट। एंड नॉट ओनली दैट, आपको जाने से पहले और भी कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, ऑनलाइन कुछ वगैरह कुछ होता है। अगर मान लो जादव यूनिवर्सिटी मिला, हो सकता है जो आपको पहले जो ऑनलाइन कुछ फिलअप करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, उसके बाद जाके कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन पहले आपको ऑनलाइन कुछ फिलअप करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ होता है। हम लोग जब एडमिशन मिला था पूरा तो ऑनलाइन था, तो एडमिशन जो हुआ था पूरा ऑनलाइन एडमिशन हुआ था। उसके बाद क्लास भी स्टार्ट हो गया था, क्लास स्टार्ट होने के बाद 1 महीने 1.5 महीने क्लास होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है।
तो जो भी है आपको वेबसाइट फॉलो करना है और कॉलेज के साथ कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट, जादवपुर यूनिवर्सिटी मतलब जो एडमिशन में लिया था उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा था मैं बता रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो कोई भी कॉलेज पर जाओ आपको एडमिशन मिलेगा, तो कोई डॉक्यूमेंट्स कर नहीं चाहिए, एक कोई उससे अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। देखिए कंप्लीट लिस्ट जो है, अगर क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 10 का रिजल्ट, क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट मतलब माध्यमिक पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 अगर आपके पास है, ये ऑप्शनल है, अगर है तो एडमिट कार्ड, रिजल्ट और सर्टिफिकेट, डिप्लोमा का छोटे सेमेस्टर का रिजल्ट और उसके साथ जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है, फाइनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल, फाइनल अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अभी जुलाई 2021 जो पास आउट हो सकते नहीं होगा, तो ये सर्टिफिकेट और उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रोफार्मा A1 और B और कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट सेपरेटली आपका जो कास्ट है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और इसके साथ और जो चाहिए इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ आपको कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ, आपको आधार कार्ड वोटर कार्ड ऐसा कुछ है, और इनकम प्रूफ मतलब कोई एक इनकम सर्टिफिकेट ऐसा कुछ लेकर रखो, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एंट्री सर्टिफिकेट। देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए एक आपको बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है, एक फॉर्मेट मिलता है कॉलेज से, उसी फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल मेंशन सब क्राइटेरिया, जहां कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर पास जाके बना सकते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा मेंशन होना चाहिए, आई पावर मेंशन होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन करते तो उसी हिसाब से आपको कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके आपको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल पब्लिश देयर फॉर्मेट, आपको वो फॉर्मेट डाउनलोड करके उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो जो भी है इसके बारे में डिटेल्स बता रहा हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जब आपको कॉलेज मिलेगा उसके बाद आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ऑनलाइन पर हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट्स का काम है, कोई टेंशन नहीं, कैसे बनाना पड़ेगा वो भी मैं बता रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और उसके साथ फोटोज ये चाहिए। तो मतलब सारे का सारे जो डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बोलता है आपके पास होगा, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोला ऐसा नहीं जो सबको चाहिए, ऐसा नहीं है, इससे हो सकते बहुत कम चाहिए, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया। मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है होगा, लेकिन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास शायद नहीं होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना पड़ेगा वो मैं पॉइंट आउट करता हूँ, वही इंपोर्टेंट चीज है। पहला जो है देखिए 5th सेम 6th सेम का हो सकता है आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्ट कॉपी जो मिला उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करो, प्रिंट आउट करने के बाद कॉलेज प्रिंसिपल के पास जाके अटेस्टेड करना पड़ेगा, ये तो हो गया। सेकेंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब प्रोफार्मा A1 और B आपको फिलअप करके पूरा रेडी, आइदर BDO और SDO से आपको साइन करना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे SC ST OBC भी जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो प्रोफार्मा A1 B का कोई जरूरत नहीं है, प्रोफार्मा A1 और B रेडी करने के लिए कोशिश करो, अगर रेडी नहीं होता टेंशन नहीं है, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है उससे काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें ये जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर मेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये तो हो गया। थर्ड जो है और एक चीज इनकम सर्टिफिकेट, ये भी रेडी रखो। इनकम सर्टिफिकेट मतलब बीडीओ ऑफिस से हो, अगर पंचायत से कुछ भी, पंचायत से म्यूनिसिपैलिटी जो भी है, इनकम सर्टिफिकेट आपका जो है वो आप रेडी रखो, हो सकते नहीं चाहिए फिर भी रेडी रखना है मेरे हिसाब से। ये तो हो गया। और उसके साथ जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अभी आपको बनाना नहीं पड़ेगा, क्यों? अगर मान लो जिस कॉलेज पर आपको एडमिशन मिलेगा मतलब अलॉटमेंट मिलेगा, उसी कॉलेज का पार्टिकुलर फॉर्मेट हो सकता है। अगर मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी मिला है तो जादवपुर यूनिवर्सिटी पार्टिकुलर फॉर्मेट होता है मेडिकल फिटनेस के लिए, उसका वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद कोई भी मिनिमम एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाके आपको फिलअप करना पड़ेगा। कैसे? दे विल चेक यू, मतलब कुछ चेक वगैरह करेगा आपको, जो भी ब्लड ग्रुप हो सकता है पहले से पता है तो कोई भी एक रिपोर्ट शो कर देना, हाँ मेरा ब्लड ग्रुप यही है, एंड दे विल चेक योर हाइट वेट एवरीथिंग, कुछ वगैरह ऐसा कुछ वगैरह चेक करके दे विल फिलअप। आपका जो आई पावर अगर कुछ है तो सर्टिफिकेट लेकर जाओ, फिलअप कर देंगे तो साइन हो जाएगा, तो रेडी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। कोई कॉलेज क्या करता है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं देते बट दे मेंशन सम क्राइटेरिया, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसी सर्टिफिकेट पर आई पावर मेंशन होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मेंशन होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया मेंशन कर देता है, उसी हिसाब से आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। तो जब कॉलेज आपको अलॉट में मिलेगा उसके बाद ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, टेंशन नहीं है। उसके बाद बात करता हूँ एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए एंटी रैगिंग जो सर्टिफिकेट, ये रेडी करने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स, अप्लाई करने के लिए 5 मिनट्स लगता है। उसके बाद तुरंत आपके ईमेल आईडी पर दो पीडीएफ आ जाएगा, मतलब टोटल 4 पीडीएफ आएगा। उससे आउट ऑफ द मतलब 2 इंपोर्टेंट है, एक आपके लिए मतलब स्टूडेंट के लिए और एक आपका पेरेंट्स के लिए। तो क्या करना है, एक जो पीडीएफ है उसके ऊपर आपका साइन होगा और एक जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है उसके ऊपर आपका जो पेरेंट्स है, आपका फादर का या मदर का साइन होगा, ठीक है।
इसके लिए जो टाइम लगता है सिर्फ 5 या 10 मिनट लगता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। जो एंट्री सर्टिफिकेट पूरा ऑनलाइन होगा, अभी कोई ऑफलाइन नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलेगा, उसी बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज जब एंट्री सर्टिफिकेट अप्लाई करोगे उसमें आपको कॉलेज डिटेल्स फिल करना होता है। तो अगर आपको मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी मिला, तो जब कॉलेज डिटेल्स फिल करोगे उसी पर आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी लिखना है, आपको क्लास का कितना स्टूडेंट मतलब स्ट्रेंथ कितना है, आपको जो अगर मतलब जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो वाइस चांसलर जो है उसका नाम लिखना है, आपको ऐसा कुछ मेंशन करना है। लेकिन ये जो डिटेल्स, कॉलेज के डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा? कॉलेज का फोन नंबर, कॉलेज का लोकल पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है आपको मेंशन करना है। तो इजिली आपको कॉलेज का कोई अलॉटमेंट मिलेगा, उसके बाद ही आप एंट्री सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ जिस कॉलेज पर आपको अलॉटमेंट मिलेगा उसी कॉलेज का डिटेल्स आपको फिलअप करना है। तो अभी नहीं करना है। ये दो सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और जो एंट्री सर्टिफिकेट, ये पहले आप अलॉटमेंट मिलता है उसके बाद ही अप्लाई करो, उसके बाद ही रेडी करो, ठीक है। तो देखिए, और ये जो कॉलेज का डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर मान लो जादवपुर यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा, तो अभी अगर वेबसाइट अगर देखोगे तो जादवपुर यूनिवर्सिटी पर ऑलरेडी दे हैव अपलोडेड जे एंट्री सर्टिफिकेट, आपको जो डॉक्यूमेंट्स मतलब कॉलेज डिटेल जो फिल करना पड़ता है उसमें क्या क्या आपको डालना है, दे हैव ऑलरेडी मेंशन क्लास स्ट्रेंथ कंप्यूटर साइंस के लिए या मैकेनिकल के लिए, वाइस चांसलर का नाम क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, एवरीथिंग दे हैव मेंशन। जो एंट्री सर्टिफिकेट का आपको डालना है मेंशन कर दिया। अगर कोई कॉलेज मेंशन नहीं करता है, फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फोन करके डिटेल्स पूछ लेना है जो आपको चाहिए एंट्री सर्टिफिकेट पर डालने के लिए, आपको पूछ लेना है। अदरवाइज आपको इंटरनेट से कलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको वेबसाइट से कलेक्ट करना है, अदरवाइज दे विल पब्लिश फॉर द सेम इन द वेबसाइट। मतलब जो चाहिए वो वेबसाइट पर मेंशन कर देंगे, आपको डाउनलोड करके जो चाहिए आपको मतलब वहां पर फिलअप करना है। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। और एंट्री सर्टिफिकेट कैसे बनाना पड़ता है, मैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी मैं बना दिया, आप जाके देख सकते हो। लेकिन उसमें मैं एक क्राइटेरिया देखा जी कैसे आपको मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है इंटरनेट से, वो मैं देखा है। लेकिन वो आप मेथड फॉलो मत कीजिए, क्योंकि कॉलेज से डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नो टेंशन, दे विल पब्लिश नोटिफिकेशन। तो वो देखिए कैसे आपको अप्लाई करना पड़ता है, कहाँ से अप्लाई करना पड़ता है वो आप देख सकते हैं, टेंशन नहीं है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स बोला ये आपको चाहिए। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के लिए चाहिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होगा, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको रेडी रखना पड़ेगा वो मैं एक बार पॉइंट आउट करता हूँ। फर्स्ट जो है 5th सेम 6th सेम का जो हार्ड कॉपी है, सॉरी 5th सेम 6th सेम का जो रिजल्ट है, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, जो सॉफ्ट कॉपी मिला उसको प्रिंट आउट करके प्रिंसिपल के पास जाकर अटेस्टेड करना पड़ेगा, एक हो गया। सेकेंड जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, प्रोफार्मा A1 और B आपको रेडी करना है, बीडीओ ऑफिस से और एसडी ऑफिस से साइन करके। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC OBC भी, तो ए प्रोफार्मा A1 और B का कोई जरूरत नहीं है, आप कास्ट सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हो, नो प्रॉब्लम, इट विल बी एक्सेप्टेड। A1 भी रेडी करने के लिए कोशिश कीजिए, अगर नहीं होते कोई टेंशन नहीं है, आप कास्ट सर्टिफिकेट से पूरा हो जाएगा। प्रोफार्मा कॉम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर मेंशन है, जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो A1 B के बदौलत आप सबमिट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होगा, नो प्रॉब्लम। इसके साथ और जो चाहिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है कॉलेज मिलने के बाद ही आप रेडी कीजिए, क्योंकि वो कोई एक पर्टिकुलर हो सकते फॉर्मेट मिलेगा, अदरवाइज दे विल मेंशन सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया। इसलिए कॉलेज अलॉटमेंट मिलने के बाद ही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको रेडी करना पड़ेगा। और उसके साथ एंट्री सर्टिफिकेट वो भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट मिलने के बाद ही रेडी करना पड़ेगा। लेकिन ये दो जो काम है कॉलेज मिलने के बाद रेडी करना पड़ेगा। लेकिन कॉलेज अभी जो आप रेडी कर सकते हो वो हो गया आपका जो 5th सेम 6th सेम का रिजल्ट, वो आप अटेस्टेड करा सकते हैं, आप प्रोफार्मा A1 B रेडी कर सकते हैं, ये दो काम हो गया। और उसके साथ एक काम कीजिए, पंचायत से या म्यूनिसिपैलिटी से या बीडीओ ऑफिस से एक इनकम सर्टिफिकेट जो आपका ईयरली इनकम मेंशन हो, मतलब आपका गार्जियन का, वो भी आप मतलब कलेक्ट कर लीजिए। ये तीनों काम आप पहले कर लीजिए, उसके बाद और जो दो काम है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट या एंट्री, वो कॉलेज मिलने के बाद हो जाएगा। अगर ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी हो गया तो और कोई दिक्कत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट वो लोग बोलेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाए मिलेगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, फाइनल सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, अभी कॉलेज पर आ गया, ऐसा कुछ होता है, तो आप रिसीव कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, ये भी रेडी करके रख लीजिए, ठीक है। अगर जो नया पास है 2021 का हो सकता है अभी फाइनल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्रोविजनल लगा है प्रोविजनल ले लो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये जो 5 डॉक्यूमेंट मेंशन किया अर्जेंट है, ये आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। दोस्तों हो सकता है आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्यूजन आ रहा है, तो इसलिए बोला कमेंट कीजिए, सारे कमेंट के मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, आप जाके जुड़ सकते हो। कोई भी अगर आपका मतलब सवाल है आप पूछ सकते हो, रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है।
और एक चीज देखिए, कभी कभी मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आता है, टेलीग्राम पर मैसेज आता है या कमेंट आता है, तो रिप्लाई में देते हो कभी कभी हो सकता है लेट हो जाता है। देखिए लेट जो हो जाता है, मेरा भी बहुत सारे काम रहते हैं, कॉलेज का जो प्रेशर है उसके साथ और भी कुछ होता है, मैं बिजी रहता हो सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर कोई लेट में रिप्लाई मिलता है तो इसके लिए देखिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है, रिप्लाई सबको मिलेगा। अगर कोई मेरे पास हेल्प चाहते हैं मैं जरूर हेल्प करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो सकता है ऑन टाइम नहीं होता है, तो इसलिए माफी मांग रहा हूँ, लेकिन सबको रिप्लाई में देता हूँ। तो दोस्तों जो भी है, अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट कीजिए, कोई कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो का अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप थ्रू द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।